पार्ट नंबर 3 में आपका स्वागत है। जो हम व्यावसायिक वातावरण पढ़ रहे थे, व्यावसायिक वातावरण हम कर रहे थे और पार्ट नंबर 1-2 हमारा हो चुका है। पार्ट नंबर 2 को मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया है। पार्ट नंबर 1 उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। पार्ट नंबर 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पार्ट नंबर 3 कुछ खास नहीं है, बचा कुचा कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 में। इस पार्ट नंबर 3 में अगर देखो मेन जो है ना, देखो मेन जो जाता जो पोर्शन था, अगर आपके पास पुरानी बुकें हैं तो वहाँ पे डीमोनेटाइजेशन के ऊपर होगा। आपके पास पुरानी बुक है तो वहाँ पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बारे में बातें होगी, बट वो इस टाइम पे न्यू बुकों में नहीं है, वो पुरानी बुकों में है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो पुराने अगर आपके पास पुरानी बुकें हैं तो पुरानी बुकों में आपको विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन और नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बारे में मिलेगा आपको पुरानी बुकों में, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं, आपके पास यहाँ पे नहीं है नई बुकों में। तो बहुत सारे बच्चों का पहले क्वेश्चन आ जाता है कि तो इसका मतलब हमें वो नहीं पढ़ना है। देखो वैसे पढ़ना तो नहीं है, क्या वो आपसे पूछ सकता है? मगर बिल्कुल हाँ पूछ सकता है। क्या आप बोलो पढ़ना भी नहीं है, पूछ भी सकता है, ऐसे क्यों हो रहा है? देखो बता दो। देखो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो नई आर्थिक नीति है बेटा, वो आप इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ लेते हो, तो इसका मतलब पढ़ना तो है ही। बात का समझना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी नई आर्थिक नीति, आप इकोनॉमिक्स में आपके पास एक चैप्टर आता है तो आपको वो वहां पढ़ना पड़ जाता है, तो इसलिए यहाँ से उसको अगर ना भी पढ़े तो भी चल जाता है, इसलिए है ही नहीं वो इस बार बुक में, ठीक है ना। वो आपको इकोनॉमिक्स में कवर करना पड़ता है, तो एक तरीके से कान यहाँ से ना पकड़ो, घुमा के पकड़ ले, बात वही बात है। पढ़ना तो है ही, बट इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है, जो विमुद्रीकरण है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो नोटबंदी हुई थी, अगर आपको अभी तक वर्ड समझ नहीं आया तो नोटबंदी बेटा, ठीक है, याद है ना कि क्या 8 साढ़े 8 बजे के आसपास एक क्या नाम है न्यूज आती है, उसमें लिखा हुआ आता है कि भाई सब कुछ क्या है 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएं, तो वही कॉन्सेप्ट था। तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। दोनों के दोनों पार्ट जो है इकोनॉमिक्स में आपको समझा दिए जाते हैं, ठीक है। विमुद्रीकरण के बारे में डेट वेट बता दी जाती है, और नई आर्थिक नीति तो बिल्कुल डीप पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है ना। अगर आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे ही हो, जो आप मेरे से ये वाली वीडियोस देख रहे हो, तो वो वहाँ पे मैंने अभी उसके हिंदी मीडियम की तो सारी इकोनॉमिक्स की वीडियो डली पड़ी, आपको पता ही है, 11th हो चाहे 12th, तो सब डला पड़ा है कोर्स, और वही कंटेंट आ रहा है। तो कहीं आप ये सोच रहे हो मैं नई वीडियो क्यों नहीं बनाता? बेटा इसलिए नहीं बनाता क्योंकि कंटेंट सेम है, अभी कोई चेंजेस नहीं है। जिस दिन चेंज आएगा उस दिन मैं चेंज वाली वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। और अगर पूरी तरह चेंज हो जाएगा तो फिर तो मैं शुरू से बनाऊंगा, सीधी सीधी बात है। अगर पूरी तरह चेंज हो जाता कंटेंट तो मैं शुरू से बनाऊंगा, क्लियर है ना। बट अभी ऐसा कोई खास चेंज तो ऐसा कुछ है नहीं, सारा कंटेंट वही है, तो वीडियोस वही है, वो बिल्कुल रेलेवेंट वीडियोस है, आप उन्हें देख सकते हो, वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम बस बचा कुचा पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो देखो वो व्यावसायिक वातावरण के आयाम, और मैंने आपको कहा था व्यावसायिक वातावरण का आयाम बोलेगा तो वो कौन से फैक्टर पूछ रहा होगा? वो आपसे पूछ रहा होगा मैक्रो वाले फैक्टर, इन बड़े वाले फैक्टर पूछ रहा होगा, समष्टि वाले, क्लियर है ना। और नॉर्मली अगर वो उसको अगर सूक्ष्म वाले पूछने होंगे ना तो सीधा बोलेगा कि सूक्ष्म वाले बताओ, ठीक है, जिसमें आपको मैंने कॉस्मिक बताया था। बट अगर समष्टि के बोलता है तो आपको फिर कौन सा पेस्टल ध्यान रखना चाहिए, आपको बताया था ना सेकंड पार्ट में, पेस्टल को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ नहीं बोला, ना व्यष्टि बोला ना समष्टि बोला, तो मैंने बताया था आयाम वर्ड किसके साथ लगा हुआ मिलेगा आपको व्यावसायिक वातावरण का आयाम अगर बोलता है तो समझ जाना ये समष्टि के पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हम पेस्टल पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले? पेस्टल। तो सबसे पहला है व्यावसायिक के अंदर, व्यावसायिक वातावरण के आयाम के अंदर आर्थिक वातावरण। सबसे पहला हमारा आर्थिक है और बाकी सारे अनार्थिक होते हैं, ये भी हमने बताया था। पहले वाला आर्थिक होता है, बाकी सारे क्या होते हैं? अनार्थिक होते हैं, ठीक है ना। पहला इकोनॉमिक, बाकी सारे नॉन इकोनॉमिक, क्लियर है कि नॉन इकोनॉमिक। अब आर्थिक वातावरण, अगर आप इनकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लो ना तो बेटा इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। बुक में इसके अंदर कंटेंट भी भर भर के दिया हुआ है, ज्यादा जरूरत नहीं है। देखो जो ज्यादा जरूरत होगी मैं बता रहा हूँ उस चीज को, जो ज्यादा जरूरत नहीं है उसको सीधी सीधी बता देता हूँ। अगर आप इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ जाते हो, इसके अंदर के पॉइंट्स पकड़ लेते हो, तो बेटा आपको अंदर का पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन उठेगा अगर उठेगा। और अगर पूरा पूछता है तो बेटा इतना काफी होता है, बाकी थोड़ा बहुत बना बना के लिख देना, कंटेंट कंप्लीट हो जाता है। 2-3 नंबर में आएगा, 3 नंबर में जा सकता है, ठीक है ना। तो इसने बोला आर्थिक वातावरण क्या होता है? इसने बोला आर्थिक वातावरण से अभिप्राय एक देश की आर्थिक प्रणाली, एक देश की आर्थिक प्रणाली यानी जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसकी बात कर रहा है। आर्थिक नीतियों और आर्थिक दशाओं मतलब होता है बेटा कंडीशन की बात कर रहा है, ठीक है। और जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उनकी बात कर रहा है के समूह से। तो उसका मतलब आर्थिक वातावरण में किसकी बात कर रहा है? इसका मतलब आर्थिक वातावरण से अभिप्राय एक देश की आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियों व आर्थिक दशाओं यानी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है के समूह से। क्लियर हो गया पहला डेफिनेशन, क्लियर। उसके अलावा दूसरा आता है सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण से अभिप्राय
उस समाज की सभी विशेषताओं के समूह से है, उस समाज की सभी विशेषताओं के समूह से जिसमें संगठन क्या होता है, स्थापित है। यानी जो आपका बिजनेस है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी जहां पे स्थापित है, तो उसके पूरे विशेषताओं को क्या बोल दिया गया यहाँ पे, सामाजिक वातावरण। तो पहली चीज आर्थिक, अगर पेपर में आएगा तो आपको ध्यान रखना, वहां पे अगर आर्थिक प्रणाली लिखा, आर्थिक नीतियां लिखा है या आर्थिक दशाओं लिखा हुआ है तो वो आर्थिक प्रणाली के अंदर आएगा। नंबर 2, समाज में जिस जगह पे आप रह रहे हो वो बोलेगा वहां पे क्या नाम है, उस जिस जगह पे संगठन है उससे रिलेटेड बातें कर रहा है तो समझ जाना सामाजिक वातावरण की बात कर रहा है। यानी सामाजिक वातावरण से अभिप्राय उस समाज की सभी विशेषताओं से है। जैसे हमने बोला कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्या नाम है, जहां पे वो लगी है, जो संगठन है, जिस जगह पे संगठन लग रखा है, जो बिजनेस लगाया आपने, उसके आसपास को आपको ना एरिया को साफ रखना चाहिए। तो समझ जानो सामाजिक वातावरण की बात कर रहा है। आपको उसके आसपास क्या है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए, मतलब लोगों को रोजगार देना चाहिए, शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, जो वहाँ का जो संरचना होती है, ठीक है ना, उसको आधारिक संरचना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा करना चाहिए। तो समझ जाओ समाज के प्रति आपका जो ना एक क्या बोलते कर्तव्य बनता है उसकी बात कर रहा है। तो उसका मतलब सामाजिक वातावरण के अंदर आने वाला। तो सामाजिक वातावरण से अभिप्राय उस समाज की सभी विशेषताओं के समूह से जिसमें संगठन स्थापित है। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। पॉइंट नंबर 3, तकनीकी वातावरण। साफ दिख रहा है, तकनीक से रिलेटेड बातें होगी यहाँ पे। तो तकनीकी वातावरण से अभिप्राय व्यवसाय से संबंधित विभिन्न क्रियाओं में नव परिवर्तन से है, नए नए परिवर्तन से है। बेटा किससे परिवर्तन से, नए नए परिवर्तन से है, ठीक है ना। तो इसकी बात कर रहा है, यानी इनोवेशंस की बात कर रहा है। बेटा किसकी बात कर रहा है, इनोवेशंस की बात कर रहा है, नए नए परिवर्तन, ठीक है ना। तो आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात आएगी क्वेश्चन में, तो समझ जाना वो तकनीकी वातावरण वाला क्वेश्चन है। तो 3 पॉइंट हमने क्लियर करे। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 4 है आपका राजनीतिक वातावरण। तो राजनीतिक वातावरण से अभिप्राय देश में राजनीतिक दशाओं, यानी जो पॉलिटिकल कंडीशन चल रही है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड बातें यहाँ पे आने वाली। तो राजनीतिक दशाओं व सरकार के व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण, सरकार का व्यवसाय के प्रति, बिजनेस के प्रति क्या दृष्टिकोण है, उसको क्या है, राजनीतिक वातावरण कहते हैं। जैसा चुनाव आने वाले, सरकार कह रही है कि हम सब्सिडी बढ़ा देंगे, तो भाई सब्सिडी बढ़ा देंगे तो राजनीतिक में ही रहा होगा, भाई पॉलिटिकल पार्टी का है। वो गवर्नमेंट कह रही है हम ये कर देंगे, तो समझ जाओ ना राजनीतिक वातावरण वाला है। क्लियर है ना। हम इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारा राजनीतिक वातावरण में आ जाएगा। जो भी चुनाव के समय सरकार बड़ी बड़ी फेंकती है ना, तो वही कॉन्सेप्ट है बेटा। उसके अलावा वैधानिक वातावरण की बात करें तो वैधानिक मतलब लीगल होता है, लीगल एनवायरनमेंट। तो उसने बोला वैधानिक वातावरण से अभिप्राय सरकार द्वारा पारित सभी अधिनियमों, यानी जो सरकार जितने भी रेगुलेशंस जो निकालती है, रूल्स रेगुलेशन निकालती है, हैं जो कोर्ट होते हैं, न्यायालय मतलब कोर्ट के जो फैसले हैं उनकी बात कर रहा है। या फिर देश में नियुक्त विभिन्न आयोगों, यानी जो कमीशंस है, ठीक है, आयोगों यहाँ पे एवं कर दो, एजेंसियों के निर्णय से, क्या है, आयोगों। बेटा आयोगों मतलब कमीशन होता है। और दूसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पे एजेंसी की बात कर रहा है, एजेंसी जो सरकार जो अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एवं कर लो या वो कर लो, ठीक है, इस जगह पे वह एजेंसियों के निर्णय से। तो उसने बोला वैधानिक वातावरण से अभिप्राय सरकार द्वारा पारित सभी अधिनियम, या सरकार जो भी अधिनियम लेके आ रही है, जो भी रेगुलेशंस लेके आती है सरकार, रूल्स रेगुलेशंस लेके आती है ना, जो भी, और आगे क्या बोला उसने, तो सरकार जो भी एक्ट लेके आ रही है, जो कानून पारित कर रही है, न्यायालयों के फैसले, यानी कोर्ट जो फैसले लेके आ रहा है वो मान्य होते हैं, आपको पता ही है। देश में नियुक्त विभिन्न आयोगों, सरकार ने जो भी कमीशंस हो गए या फिर जो भी हमारे एजेंसीज हो गए, वो जो भी बैठा रखे हैं, और वो निर्णय जो उनके निर्णय होते हैं वो सब बेटा मान्य होते हैं। तो रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड बातें बोलेगा तो किसके अंदर आ जाएगा, वैधानिक वातावरण के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, वैधानिक। तो आर्थिक में क्या है, आर्थिक में देश की आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियों व आर्थिक दशाओं के समूह से। सामाजिक वातावरण यानी समाज की उन सभी विशेषताओं की बात कर रहा है जिसमें संगठन आपका स्थापित होता है। तकनीकी वातावरण विभिन्न क्रियाओं में नव परिवर्तन से, नए नए परिवर्तन से, नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। राजनीतिक वातावरण, राजनीतिक की जो कंडीशंस क्या है, दशाएं क्या है, दशाओं व सरकार का व्यवसाय के प्रति क्या दृष्टिकोण, वह सरकार के व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण से। जबकि वैधानिक में क्या है, सरकार द्वारा पारित सभी अधिनियम, जो रूल्स रेगुलेशन एक्ट्स, कानून वानून सब बनाते हैं, वो न्यायालयों के फैसले, कोर्ट के फैसले होगा, और जो देश में जो नियुक्त जो कमीशन एंड एजेंसीज है, ठीक है ना, के निर्णय से। आगे हम बात करें विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण देखो बड़ा, इतना याद रख लेना, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। कब हुआ था डीमोनेटाइजेशन, इसमें 100 और 500 के नोट बंद हो गए थे बेटा। डीमोनेटाइजेशन,
याद रख लेना, इंग्लिश में भी वर्ड आपको पता होना चाहिए, हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए। विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016। नई आर्थिक नीति जुलाई 1991, तो 1991 भी याद रखोगे, काफी है। 1991 में नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात हुई थी। व्यावसायिक वातावरण आएगा डैश शक्तियों का समूह है। कौन सी शक्तियों का समूह है? तो विशेष व सामान्य, स्पेसिफिक और जनरल, ठीक है, पावर्स की बात कर रहा है, फोर्सेस की बात कर रहा है। तो व्यावसायिक वातावरण स्पेसिफिक यानी विशेष व सामान्य शक्तियों का क्या है? समूह है। तो देखो इतना ही था, कुछ था ही नहीं इसमें खास, ठीक है। मिलते हैं नए चैप्टर नियोजन में, ठीक है ना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में, ठीक है, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।